नमस्कार, सुप्रभात। आप देख रहे हैं खबर एचपी और समय हो चला है हिमाचल की 25 बड़ी खबरों को जानने का। तो आइए एक नजर डालते हैं 25 बड़ी खबरों पर फटाफट अंदाज में। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बोर्ड परीक्षाओं के लिए अलग बैंक अकाउंट जरूरी, 15 दिन के भीतर खाता खोलकर जानकारी साझा करने के निर्देश। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने बोर्ड परीक्षाओं से जुड़े वित्तीय लेन देन को सुव्यवस्थित, पारदर्शी और जवाबदेह बनाने के उद्देश्य से राज्य के सभी संबद्ध सरकारी एवं निजी विद्यालयों के लिए विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए। बोर्ड द्वारा जारी आदेश के अनुसार प्रत्येक विद्यालय को बोर्ड परीक्षाओं से संबंधित कार्यों के लिए अलग से एक समर्पित बैंक खाता खोलना अनिवार्य होगा। यह खाता राष्ट्रीयकृत अथवा अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक में खोला जाएगा और इसे विशेष रूप से बोर्ड परीक्षा से जुड़े कार्यों तक ही सीमित रखा जाएगा। बोर्ड ने यह भी निर्देश दिए हैं कि परीक्षा खाते से होने वाले प्रत्येक वित्तीय लेन देन का अलग से कैश बुक एवं रिकॉर्ड रखा जाएगा। विद्यालयों को यह सुनिश्चित करना होगा कि परीक्षा खाते से किया गया कोई भी भुगतान केवल अधिकृत प्रयोजन के लिए हो और आवश्यकता पड़ने पर उसका विवरण ऑडिट अथवा सत्यापन के लिए प्रस्तुत किया जा सके। हिमाचल में अब इन्हें भी मिलेगा हिमकेयर योजना का लाभ, सुक्खू सरकार का बड़ा फैसला। हिमाचल सरकार ने राज्य के श्रमिक वर्ग को बड़ी राहत देते हुए एक अहम फैसला लिया। अब भवन एवं अन्य सन्निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड के तहत पंजीकृत कामगारों को भी हिमकेयर योजना का लाभ मिलेगा। इस फैसले से हजारों निर्माण श्रमिकों और उनके परिवारों को बेहतर और सुलभ स्वास्थ्य सेवाओं का सुरक्षा कवच मिलेगा। हिमाचल प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने बोर्ड के तहत रजिस्टर्ड सभी कामगारों का हिमकेयर कार्ड बनाकर उन्हें योजना का लाभ प्रदान करने के निर्देश दिए हैं। हिमाचल में बनेगी स्टेट न्यूट्रिशन पॉलिसी, सरकार का है ये उद्देश्य। सुखविंदर सरकार हिमाचल प्रदेश में कुपोषण से निपटने और जन स्वास्थ्य को सुदृढ़ करने की दिशा में एक अहम पहल की जा रही है। प्रदेश सरकार द्वारा स्टेट न्यूट्रिशन पॉलिसी तैयार की जा रही है, जिसका मुख्य उद्देश्य बच्चों, किशोरियों, गर्भवती एवं धात्री माताओं सहित सभी संवेदनशील वर्गों को संतुलित और पौष्टिक आहार उपलब्ध कराना है। इस नीति के तहत पोषण संबंधी चुनौतियों से निपटने के लिए समयबद्ध, समन्वित और प्रभावी कदम उठाए जाएंगे ताकि प्रदेश में स्वास्थ्य और सशक्त समाज की नींव रखी जा सके। शिमला में कल सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने स्वास्थ्य सुरक्षा एवं विनियमन विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। इस बार मनाली विंटर कार्निवाल में हुए बड़े बदलाव, नहीं बुलाए जाएंगे बाहरी राज्यों के कलाकार। हिमाचल प्रदेश के जिला कुल्लू की पर्यटन नगरी मनाली में 20 जनवरी से 5 दिवसीय विंटर कार्निवाल का आयोजन किया जाएगा। विंटर कार्निवाल कमेटी ने इसकी तैयारियां भी शुरू कर दी है, लेकिन इस बार विंटर कार्निवाल कुछ बदला नजर आएगा। पिछले साल आपदा में हुए नुकसान के कारण विंटर कार्निवाल में इस साल ना तो बाहरी राज्यों से कलाकार बुलाए जाएंगे और ना ही यहां पर कोई स्टार नाइट की जाएगी। अनिरुद्ध बोले, चिट्टे में संलिप्त लोग पंचायत चुनाव नहीं लड़ सकेंगे। विक्रमादित्य का बयान पर यह कहा। हिमाचल प्रदेश में चिट्टे की तस्करी में संलिप्त लोग पंचायत चुनाव नहीं लड़ सकेंगे। चिट्टे के खात्मे को लेकर राज्य सरकार और सख्त हो गई है। बुधवार को शिमला में आयोजित पत्रकार वार्ता में पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने यह जानकारी दी। 19 जनवरी को होने वाली मंत्रिमंडल की बैठक में इस प्रस्ताव को लाया जाएगा। उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने चिट्टे के कारोबार से संपत्तियां बनाई है उसे नष्ट किया जाएगा और उस पर बुलडोजर भी चलाया जाएगा। अनिरुद्ध सिंह ने कहा कि चिट्टे को लेकर सरकार गंभीर है। 21 व 22 जनवरी को पंचायतों में एंटी चिट्टा ग्राम सभाएं होंगी। चिट्टा तस्करी की सूचना देने वालों को इनाम भी दिया जाएगा। कहा कि सीमा क्षेत्र की करीब 264 पंचायतें चिट्टे की समस्या से ज्यादा प्रभावित हैं। नशे की प्रवृत्ति को रोकने के लिए पंचायतों की खेलकूद प्रतियोगिता करवाई जाएगी। इसमें ब्लॉक, उपमंडल, जिला और फिर राज्य स्तर पर प्रतियोगिताएं होंगी। एचआरटीसी को जल्द मिलेंगी 297 इलेक्ट्रिक बसें, उप मुख्यमंत्री ने किया प्रोटोटाइप का निरीक्षण। जी हां, एचआरटीसी को मिलने वाली 297 नई इलेक्ट्रिक बसों से पहले निगम प्रबंधन इसका ट्रायल कर रहा है। वह बुधवार को उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने ट्रायल के लिए आई एक इलेक्ट्रिक बस यानी कि प्रोटोटाइप का निरीक्षण किया। इस दौरान उप मुख्यमंत्री ने इलेक्ट्रिक बस के भीतर कुछ बदलाव करने के निर्देश कंपनी के प्रतिनिधियों को दिए। 8 जनवरी से इलेक्ट्रिक बस का ट्रायल चल रहा है। इसके तहत पहले दिन सोलन से अर्की वाया मांजू, दूसरे दिन सोलन से सराहा वाया नारग, तीसरे दिन शिमला से गिरिपुल वाया कुपरी चायल, चौथे दिन शिमला से जयनगर वाया सालाघाट और 5वें दिन शिमला से धड़काहन वाया मसोबरा का ट्रायल किया गया। प्रोटोटाइप बस में 80% बैटरी के साथ 180 किलोमीटर की दूरी तय करने की क्षमता है। प्राथमिक कृषि ऋण समितियां भी खोल सकेंगी लोक मित्र केंद्र, सरकार देगी आईडी। हिमाचल प्रदेश सरकार ने ग्रामीण डिजिटल सशक्तिकरण की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए प्राथमिक कृषि ऋण समितियों को कॉमन सर्विस सेंटर आईडी देने का निर्णय लिया है।
इस फैसले से गांव में रहने वाले लोगों को आधार, आय और जाति प्रमाण पत्र, पेंशन, बिजली पानी के बिल भुगतान, बैंकिंग समेत कई सरकारी और ऑनलाइन सेवाएं अपने ही क्षेत्र में उपलब्ध होंगी। सरकार का लक्ष्य है कि डिजिटल सेवाओं की पहुंच अंतिम व्यक्ति तक सुनिश्चित की जाए, खासकर उन पंचायतों में जहां अभी तक कोई लोक मित्र केंद्र या CSC मौजूद नहीं है। इस संबंध में डिजिटल टेक्नोलॉजी एंड गवर्नेंस विभाग की राज्य स्तरीय समिति की बैठक शिमला में आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता निदेशक ने की। बैठक में बताया गया कि प्रदेश भर से 195 प्राथमिक कृषि ऋण समितियों ने CSC ID जारी करने के लिए आवेदन किया है। हिमाचल में 37,335 मृत और 5532 अपात्र लेते रहे पेंशन। EKYC में खुलासा, लापरवाही पर नपेंगे अफसर। हिमाचल प्रदेश में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं में बड़े स्तर पर अनियमितता सामने आई है। राज्य में वर्षों से पेंशन ले रहे 42,867 लाभार्थी ऐसे पाए गए जो या तो मृत हैं या फिर योजनाओं के लिए अपात्र थे। इनमें 37,335 मृत और 5532 अपात्र लाभार्थी हैं। मामला सामने आने पर अब सचिव वित्त, योजना, अर्थशास्त्र एवं सांख्यिकी डॉक्टर अभिषेक जैन ने नाराजगी जताते हुए जिम्मेदार अधिकारियों और कर्मचारियों पर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। बता दें कि राज्य सचिवालय में बीते दिनों आयोजित उच्च स्तरीय बैठक में बताया गया कि ऐप के माध्यम से सामाजिक सुरक्षा पेंशन के लाभार्थियों की EKYC कराई गई। इस प्रक्रिया के दौरान जब डाटा का मिलान किया गया तो 42,867 लाभार्थी मृत या अपात्र पाए गए। निदेशक ने बताया कि वर्ष 2016 से अब तक सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम पोर्टल से कुल 4,52,779 मृत्यु रिकॉर्ड प्राप्त किए गए। इनमें से 1,35,473 रिकॉर्ड आधार संख्या से सीटेड पाए गए हैं। हिमाचल प्रदेश की 4 ITI में AI की होगी पढ़ाई, बनेंगी AI डाटा लैब, रेल में निर्माण शुरू। हिमाचल प्रदेश के 4 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में इंडिया AI मिशन के तहत AI डाटा लैब बनाई जाएगी। इसमें ITI रेल, ITI शाहपुर, सुंदरनगर और सोलन शामिल हैं। रेल में डाटा लैब का निर्माण शुरू हो गया। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से मिले दिशा निर्देशों के तहत प्रदेश में यह लैब बनाई जा रही है। प्रदेश सरकार ने ग्रेडिंग के तहत 4 संस्थानों का नाम केंद्र सरकार को भेजा था। उसके चलते डाटा लैब के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर पर केंद्र सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स एवं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मंत्रालय के तहत धनराशि खर्च की जानी है। पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता से करवट बदलेगा मौसम, 5 दिन बारिश बर्फबारी के आसार। हिमाचल प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता से मौसम करवट बदल सकता है। राज्य में 5 दिन बारिश बर्फबारी के आसार हैं। इससे प्रदेश में लंबे समय से जारी सूखे का क्रम टूटने की उम्मीद जगी है। वहीं राज्य के कुछ भागों में 2 दिन शीतलहर व कोहरे का भी अलर्ट जारी किया गया। राज्य में 20 स्थानों पर रात का पारा 5 डिग्री सेल्सियस से कम दर्ज किया गया। इनमें से 6 स्थानों पर न्यूनतम तापमान शून्य व 2 जगह माइनस में है। बता दें कि राजधानी सहित आसपास भागों में मौसम साफ बना हुआ है। वहीं बरठी, हमीरपुर, ऊना, बिलासपुर, कांगड़ा व मंडी में शीतलहर दर्ज की गई। वहीं ऊना व पांवटा साहिब में कोहरा छाया रहा। दुष्कर्म हत्या में सजा नहीं होगी कम, समय पूर्व रिहाई नीति जारी। हिमाचल प्रदेश सरकार ने जेलों में आजीवन कारावास की सजा काट रहे कैदियों की समय पूर्व रिहाई को लेकर संशोधित नीति और दिशा निर्देश जारी किए हैं। खास बात यह है कि दुष्कर्म और हत्या के मामलों में सजा कम नहीं होगी। नई नीति के तहत कैदियों की रिहाई को पारदर्शी और नियमित प्रक्रिया से जोड़ने पर जोर दिया गया। इसके तहत एक अस्थायी राज्य सजा समीक्षा बोर्ड यानी कि SSRB गठित किया गया है। इसके अध्यक्ष अतिरिक्त मुख्य सचिव यानी कि गृह होंगे, जबकि विधि सचिव उच्च न्यायालय की ओर से नामित जिला एवं सत्र न्यायाधीश और जेल महानिदेशक बोर्ड के सदस्य होंगे। बोर्ड प्रत्येक 4 महीने में मामलों की समीक्षा करेगा। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों पर यह नीति जारी की गई है। सामान्य श्रेणी के कैदियों को कम से कम 14 वर्ष की वास्तविक कैद पूरी करनी होगी, जबकि कुल सजा छूट सहित 20 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। इस जमीन धंस रही, मकानों में दरारें आ गई। शिमला में 4 लेन निर्माण को रोकने के लिए बीजेपी ने नितिन गडकरी को लिखा पत्र। शिमला के चलोठी में NHAI के 4 लेन निर्माण से स्थानीय लोगों को गंभीर नुकसान हो रहा है, जिसमें जमीन धंसना और घरों में दरारें शामिल हैं। भाजपा प्रदेश मीडिया प्रभारी कर्ण नंदा ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को पत्र लिखकर तत्काल हस्तक्षेप की मांग की है। इन्होंने प्रभावित परिवारों के लिए अग्रिम मुआवजे, तकनीकी जांच की समीक्षा और यातायात के लिए सुरक्षित वैकल्पिक व्यवस्था की मांग की है, ताकि लोगों को न्याय मिल सके। कर्ज लेकर बेटियों की शादी कर रहे गरीब परिवार, मुख्यमंत्री सगुन योजना की राशि अटकी। सिरमौर में 193 लाभार्थियों के 59,83,000 रुपये रोके। हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री सगुन योजना के तहत BPL परिवारों की बेटियों की शादी के लिए मिलने वाली राशि सिरमौर ट्रेजरी कार्यालयों में अटकी हुई है।
इससे गरीब परिवार कर्ज लेकर बेटियों की शादियां करने को मजबूर हैं। 193 लाभार्थियों के 59,83,000 रुपये रोके गए, जिससे उन्हें निराशा हुई है। हालांकि मुख्यमंत्री कन्यादान और बेटी है अनमोल जैसी अन्य योजनाओं में कुछ राशि वितरित की गई है। इस सरकार ने दिया पदोन्नति का तोहफा, सत्यवंत अटवाल सहित ये 5 सीनियर IPS अफसर बने DG, अधिसूचना जारी। हिमाचल प्रदेश सरकार ने पुलिस प्रशासन में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए 5 वरिष्ठ IPS अधिकारी को पदोन्नति का तोहफा दिया। इन अधिकारियों को अब पुलिस महानिदेशक के पद पर प्रमोट किया गया। इस संबंध में प्रदेश के गृह विभाग की ओर से औपचारिक अधिसूचना जारी कर दी गई है। यह निर्णय पुलिस बल के उच्च स्तर पर प्रशासनिक ढांचे को मजबूत करने की दिशा में लिया गया है। हजारों वर्ष पुराने शिव मंदिर में शिवलिंग पर लगाया 3 क्विंटल शुद्ध घी का लेप। जब मकर संक्रांति के पावन अवसर पर ऐतिहासिक शिव मंदिर बैजनाथ में मुख्यमंत्री शिवलिंग पर 3 क्विंटल शुद्ध घी से बने माखन से लगभग 4 फुट ऊंचा घृत मंडल तैयार किया गया। इस दिव्य अनुष्ठान में मंदिर के पुजारियों शांति स्वरूप, संजीव शर्मा, मंतेश घाबरू, संजय उपाध्याय, दीपाकर अवस्थी, सुरेंद्र आचार्य, उमाशंकर तथा धर्मेंद्र शर्मा ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। इस अवसर पर मंदिर परिसर को प्राकृतिक फूलों एवं विद्युत लड़ियों से सजाया गया। मंदिर में दिन भर श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा और दूर दूर से आए भक्तों ने भगवान शिव के दर्शन कर पुण्य अर्जित किया। मंदिर प्रशासन के अनुसार घृत मंडल 21 जनवरी तक शिवलिंग पर चढ़ा रहेगा। 8वें दिन विधिवत पूजा अर्चना के उपरांत घृत मंडल हटाकर श्रद्धालुओं में प्रसाद के रूप में वितरित किया जाएगा। व्यवस्था परिवर्तन से हिमाचल बन रहा पर्यटन हब, मुख्यमंत्री। हिमाचल प्रदेश पर्यटन क्षेत्र को नई पहचान देने की दिशा में वर्तमान प्रदेश सरकार ने एक समग्र और दूरदर्शी पहल शुरू की है। प्रदेश सरकार व्यवस्था परिवर्तन की अवधारणा को साकार करते हुए पर्यटन को केवल मनोरंजन का साधन नहीं बल्कि पर्यावरण संरक्षण, स्थानीय आजीविका और सतत आर्थिक विकास से जोड़ रही है। यह दृष्टिकोण राज्य के प्राकृतिक संसाधनों के संतुलित और जिम्मेदार प्रयासों पर आधारित है। 3 निजी विश्वविद्यालय का नया फीस स्ट्रक्चर जारी। जब प्रदेश सरकार ने 3 निजी विश्वविद्यालय के कुछ कोर्सेज का नया फीस स्ट्रक्चर जारी किया, में शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए यह फीस स्ट्रक्चर जारी किया गया। इसके तहत इंटरनल यूनिवर्सिटी बड्डू साहब, इंडस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी व कैरियर पॉइंट से यूनिवर्सिटी हमीरपुर का फीस स्ट्रक्चर जारी किया गया। में जारी नए स्ट्रक्चर के तहत इंटरनल यूनिवर्सिटी बड्डू साहिब में PhD प्लांट पैथोलॉजी की फीस अब 65,000 रुपये सालाना होगी। इसके अलावा इंडस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के हॉस्टल चार्जिंग बढ़ाए गए, इसे अब 30,000 रुपये किया गया। में करियर पॉइंट यूनिवर्सिटी में 8 कोर्सेज का नया फीस स्ट्रक्चर जारी किया गया। हालांकि इस दौरान सरकार ने यूनिवर्सिटी द्वारा दी गई कई कोर्सेज की प्रस्तावित फीस को कम किया है। पटना की 600 करोड़ की दूसरी किस्त जारी, 25% राशि राज्य सरकार वहन करेगी। केंद्र सरकार ने वर्ष 2023 में आई प्राकृतिक आपदा से हुए नुकसान की भरपाई के लिए स्वीकृति PDNAN की पोस्ट डिजास्टर नीड्स असेसमेंट पैकेज की दूसरी किस्त के रूप में हिमाचल प्रदेश को 600 करोड़ रुपए जारी कर दिए। इससे राज्य में चल रहे पुनर्निर्माण और पुनर्बहाली कार्यों को बड़ी गति मिलने की उम्मीद है। हालांकि इस राशि के उपयोग में राज्य सरकार को भी 25% अंशदान स्वयं वहन करना होगा। केंद्र सरकार ने 2023 की आपदा के बाद राज्य में हुए व्यापक नुकसान का आकलन कर कुल 2,000 करोड़ रुपए की सहायता राशि मंजूर की थी। जिस पर किया भरोसा उसी ने दे दिया धोखा। अब कोर्ट ने दगाबाज बिजनेस पार्टनर को सिखाया ऐसा सबक। जब मंडी के सीनियर सिविल जज की अदालत ने व्यापारी की धोखाधड़ी और पार्टनरशिप शर्तों के उल्लंघन के एक मामले में कड़ा रुख अपनाते हुए अहम फैसला सुनाया। अदालत ने प्रतिवादी अजय कुमार को आदेश दिया है कि वह वादी पक्ष यानी कि दिवंगत मनीराम के कानूनी वारिसों को 21 लाख रुपए की राशि का भुगतान करें। अदालत ने यह भी निर्देश दिया है कि वाद दायर करने की तिथि से लेकर रिकवरी होने तक इस राशि पर 9% वार्षिक ब्याज भी देना होगा। इस सरकार ने ग्रुप C और D कर्मचारियों के तबादलों पर प्रतिबंध हटाया, मंत्रियों को मिली पावर। जिस सरकार ने ग्रुप C और ग्रुप D श्रेणी कर्मचारियों के सामान्य तबादलों से प्रतिबंध हटा दिया। हालांकि शिक्षा और तकनीकी शिक्षा विभाग में शिक्षकों के तबादलों से प्रतिबंध नहीं हटेगा। सामान्य तबादले करवाने के लिए संबंधित विभाग के मंत्रियों को अधिकृत किया गया, जबकि शॉर्ट स्टे व डिस्टेंस में कुछ छूट के लिए मुख्यमंत्री की अनुमति लेना अनिवार्य रहेगा। मनी महेश सेवा दल ने बेसहारा पशुओं के साथ मनाया लोहड़ी पर्व। श्री मनी महेश सेवा दल लबज्वाली, राजा का तालाब, रेहन, नागाबाड़ी, धमेटा, भरमाड़, मेरा की संयुक्त टीम ने खब्बलहार में स्थित गौशाला में मंगलवार को लोहड़ी का त्योहार बेसहारा पशुओं के साथ मनाया। इस दौरान टीम ने लगभग 250 कनाल क्षेत्र में फैली गौशाला के खुले मैदान में पशुओं के बीच में लोहड़ी के त्योहार को मनाकर लोगों को संदेश दिया कि जानवर भी प्यार के भूखे हैं, इन्हें प्यार दिया जाए तो यह अपने
चाहने वालों को भी उसी तरह प्यार देते हैं जैसे इन्हें कोई अनजान अपना समझकर प्यार देता है। ईरान में बिगड़े हालात, भारत सरकार ने भारतीयों को दी सलाह जल्द से जल्द निकलें बाहर। ईरान में हो रहे लगातार सरकार विरोधी प्रदर्शन के मद्देनजर भारत सरकार ने बुधवार को भारतीयों के लिए एक एडवाइजरी जारी की है। मैं इसमें भारतीयों को ईरान से लौटने को कहा गया। मैं सरकार ने कहा कि जो भारतीय नागरिक अभी ईरान में हैं, छात्र, तीर्थयात्री, कारोबारी और पर्यटक, उन्हें सलाह दी जाती है कि वे उपलब्ध ट्रांसपोर्ट के साधनों जिसमें कमर्शियल फ्लाइट्स भी शामिल हैं से ईरान छोड़ दें। ई चालान के नाम पर खाली हो रहे लोगों के बैंक अकाउंट साइबर सेल ने जारी किया रेड अलर्ट। इन दिनों साइबर अपराधियों ने ठगी का एक नया और बेहद खतरनाक जाल बुना है। मैं साल 2025 के अंत से शुरू हुआ नकली ई चालान का यह खेल 2026 की शुरुआत तक आते आते एक काफी ज्यादा बढ़ता जा रहा है। आलम यह कि हिमाचल प्रदेश पुलिस के साइबर सेल यानी कि हेल्पलाइन 1930 पर रोजाना ई चालान फ्रॉड के औसतन 2 से 3 मामले दर्ज किए जा रहे हैं। मैं साथी अपराधी तकनीकी खामियों और आम जनता के डर का फायदा उठाकर लोगों की मेहनत की कमाई पर डाका डाल रहे हैं। नशे के खिलाफ हिमाचल सरकार की नई पहल, प्रदेश भर में होगा एंटी चिट्टा अवेयरनेस स्पोर्ट टूर्नामेंट। हिमाचल प्रदेश में सफेद जहर चिट्टा तेजी से युवाओं को अपनी चपेट में ले रहा है। आलम यह है कि हिमाचल प्रदेश की 264 पंचायतों को चिट्टे ने पूरी तरह से अपनी गिरफ्त में ले चुका है और युवा पीढ़ी इसका सबसे बड़ा शिकार बन रहे हैं। हालात की गंभीरता को देखते हुए अब सरकार भी चिट्टे के नशे को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए कमर कस ली है। इसके लिए सरकार एक नई पहल शुरू करने जा रही है ताकि युवाओं में नशे के खिलाफ जागरूकता फैलाई जा सके। मैं शिमला में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पंचायती राज मंत्री अनुज सिंह ने कहा, चिट्टे को लेकर सरकार गंभीर है। प्रदेश की सभी ग्राम पंचायतों में 21 और 22 जनवरी को एंटी चिट्टा ग्राम सभा आयोजित की जाएगी। इन ग्राम सभाओं में चिट्टे से जुड़ी सूचनाओं की समीक्षा, चिट्टा की लत में फंसे स्थानीय युवाओं के पुनर्वास समेत अन्य विषयों पर चर्चा के साथ कार्रवाई होगी। हिमाचल में 433 कुरियर केंद्रों की जांच, चिट्टा मुक्त अभियान के तहत पुलिस की कार्रवाई से हड़कंप है। मुख्यमंत्री सुक्खू द्वारा शुरू किए गए राज्यव्यापी एंटी चिट्टा जन आंदोलन के तहत कुल 433 कुरियर सेवा प्रदाताओं की जांच की गई। में इनमें सोलन में 43, किन्नौर में 13, सिरमौर में 31, बद्दी में 40, मंडी में 69, कुल्लू में 34, लाहौल स्पीति में 1, हमीरपुर में 37, बिलासपुर में 23, कांगड़ा में 69, नूरपुर में 17, देहरा में 18, चंबा में 22 और ऊना में 16 कुरियर केंद्र शामिल थे। उन्होंने बताया कि जांच के दौरान पार्सल बुकिंग, भंडारण, परिवहन और अंतिम डिलीवरी तक पूरी कार्य प्रणाली को बारीकी से जांचा गया। में कुरियर केंद्र में लगे सीसीटीवी कैमरों की स्थिति, कर्मचारियों की पहचान, रिकॉर्ड के रखरखाव और मानक संचालन प्रक्रियाओं के पालन पर विशेष ध्यान दिया गया। कांग्रेस ने विधानसभा स्तर पर तैनात किए समन्वयक, 2 दिन में मोर्चा संभालने के आदेश। हिमाचल में कांग्रेस के मनरेगा बचाओ संग्राम को जमीनी स्तर पर प्रभावी बनाने के लिए प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने बड़ा संगठनात्मक कदम उठाया है। इसके तहत राज्य के सभी विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस ने समन्वयकों की तैनाती कर दी है। हिमाचल कांग्रेस प्रभारी की स्वीकृति मिलने के बाद प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने विधानसभा स्तरीय समन्वय समितियों का गठन कर दिया। में चंबा, कांगड़ा, लाहौल स्पीति, कुल्लू, मंडी, हमीरपुर, ऊना, बिलासपुर, सोलन, सिरमौर, शिमला और किन्नौर जिलों के सभी विधानसभा क्षेत्र में ब्लॉक समन्वयकों की तैनाती हुई है। पीसीसी के ये आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे। प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा जारी आदेशों के तहत इन समितियों का मुख्य उद्देश्य मनरेगा से जुड़े मुद्दों पर निगरानी रखना, आंदोलन को दिशा देना तथा जमीनी स्तर पर इसके प्रभावी क्रियान्वयन को सुनिश्चित करना है। कमेटी ने समन्वयकों को निर्देश दिए गए कि वे 1 से 2 दिनों के भीतर अपने अपने आवंटित विधानसभा क्षेत्रों में पहुंचकर जिला कांग्रेस अध्यक्ष एवं जिला समन्वयक के साथ तालमेल स्थापित करें और बिना किसी देरी के कार्य आरंभ करें। मोदी युग में भारत का आर्थिक सशक्तिकरण, सांसद सिकंदर कुमार की किताब में तरक्की की कहानी। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डिजिटल कनेक्टिविटी में गांवों को शहरों के बराबर खड़ा कर दिया। वर्ष 2015 और 2021 के बीच ग्रामीण इंटरनेट में 200% की वृद्धि दर्ज की गई है। वर्ष 2024 में 95.15% गांव में इंटरनेट की पहुंच हो गई है और अब लगभग 40 करोड़ ग्रामीण इंटरनेट सुविधा का उपयोग कर रहे हैं। मैं देश के 954.40 मिलियन इंटरनेट उपभोक्ताओं में से 398.35 मिलियन इंटरनेट उपभोक्ता ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं। भारत नेट परियोजना ने 2,13,000 पंचायतों को ऑप्टिकल फाइबर कनेक्टिविटी के साथ जोड़ा गया है। पिछले 3 सालों में ग्रामीण क्षेत्र में मोबाइल लेन देन में 200% से ज्यादा की वृद्धि हुई है। यह जानकारी राज्यसभा सदस्य सिकंदर कुमार द्वारा लिखी गई किताब मोदी युग में आर्थिक सशक्तिकरण में दी गई है, जिसका उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने दिसंबर माह में विमोचन किया। दिल्ली पहुंचा बद्दी चंडीगढ़ रेलवे लाइन का मुद्दा, धर्मानी ने वित्त मंत्री से परियोजनाओं के लिए मांगी सहायता।
जी, हाल ही में दिल्ली में केंद्रीय वित्त मंत्री के साथ आयोजित बैठक में भानुपल्ली बिलासपुर बेरी ब्रॉडगेज रेलवे लाइन के साथ साथ बद्दी चंडीगढ़ रेलवे लाइन परियोजना का मुद्दा उठाया गया। मैं केंद्र से आग्रह किया गया कि प्रदेश में चल रही ऐसी सभी बड़ी परियोजनाओं का खर्चा केंद्र सरकार स्वयं वहन करे। यह खुलासा अनौपचारिक बातचीत में तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्मानी ने किया है। वन विभाग बांटेगा इको टूरिज्म साइट से आवंटन के 8वें चरण की तैयारी, फॉरेस्ट सर्कल को रिकमेंडेशन भेजने के निर्देश। हिमाचल में इको टूरिज्म के चिन्हित साइट्स के आवंटन के लिए वन विभाग ने 5वें चरण की तैयारी भी आरंभ कर दी है। इस कड़ी में विभाग ने फॉरेस्ट सर्कल को आदेश जारी कर साइट्स को लेकर अपनी रिकमेंडेशन भेजने को कहा है। में फील्ड से रिपोर्ट मिलने के उपरांत विभाग इनके आवंटन को लेकर टेंडर की प्रक्रिया आरंभ करेगा। वन विभाग के प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट डॉक्टर संजय सूद ने खबर की पुष्टि की है। मैं जानकारी के अनुसार वन विभाग ने 4 अलग अलग चरणों में राज्य भर में 18 इको टूरिज्म साइट्स को आवंटित कर दिया। वहीं मौजूदा समय में प्रारंभिक तौर पर विभाग के पास 73 चिन्हित साइट्स हैं। हालांकि इनकी संख्या अधिक या कम भी हो सकती है। अहम है कि विभाग के इस कदम से जहां ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा मिला, वहीं प्रकृति के बीच सुकून के पल बिताने के लिए देशी विदेशी पर्यटकों को नए डेस्टिनेशन भी दिए गए। में सरकार की इस पहल से स्थानीय लोगों को भी रोजगार के अवसर मिले हैं। वहीं स्थानीय उत्पादों के लिए भी एक व्यापारिक मंच मिल रहा है। डॉलर महंगा होने से शिमला रोपवे की बढ़ी लागत, डिप्टी सीएम बोले सिंगल टेंडर कंपनी 500 करोड़ लागत घटाने को तैयार। ये शिमला रोपवे परियोजना को लेकर डॉलर का दाम बढ़ने से रोपवे प्रोजेक्ट का बजट भी बढ़ रहा है। इस परियोजना को लेकर लंबे अरसे से कार्य किया जा रहा है। अब तक एक ही कंपनी ने रोपवे निर्माण को लेकर अपना इंटरेस्ट दिखाया। मैं सिंगल टेंडर को अनुमति देना या न देना कैबिनेट का निर्णय है। प्रोजेक्ट निर्माण की बाधाओं को पार करने में अब तक अलग अलग विभागों से मंजूरी लेने में करीब 5 साल लग गए। मैं जिससे लागत बढ़कर 500 करोड़ रुपये से अधिक हो गई है। मैं डॉलर की कीमत बढ़ने का असर भी परियोजना पर पड़ा है। यह एक ग्लोबल टेंडर है और कंपनी के साथ बातचीत चल रही है। फिलहाल टेंडर फाइनल नहीं हुआ है। रोपवे प्रोजेक्ट निर्माण को लेकर अभी तक 2800 करोड़ रुपये की लागत आ रही है। दोस्तों, खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक देना ना भूलें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय हिमाचल।